हमारे पास जो है तो बच्चों और ख़वातीन का जो है तो इलाज किया जाने वाला है। हमारी फीस जो है 50 रुपीज़ रहेंगी पर पेशेंट। उसके अलावा हमारे पास जो है तो लैब का भी इंतजाम किया है। सारे इन्वेस्टिगेशन जो है तो कम से कम कीमत में किए जाएंगे। फार्मेसी में भी कम से कम कीमत में दवाइयाँ दस्तयाब की जाएंगी। इसके अलावा हम डे केयर में पेशेंट भी एडमिट करने वाले हैं। हमारे पास डे केयर में एडमिट करने के लिए पेशेंट का नज़्म किया गया है। IV लाइन वगैरह हम सब कम से कम कीमत में लगाने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को इस्तेफ़ाज़ा हासिल हो और लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दें। आप तमाम के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें अपना वक्त दिया। और हमारे इसका वक्त कैसा रहेगा क्लिनिक का? क्लिनिक का वक्त सुबह जो है 10 बजे से तो 2 बजे तक और शाम में 2 से 10 रहेगा रात तक। ये इलाका कौन सा है? सिल्क मिल्स कॉलोनी नियर मोइनुल स्कूल। मुल्ला साहब, रशीद मामू साहब, इस तमाम लोग यहाँ पर इस इनाग्रेशन के फंक्शन में मेहमान के तौर पर आए हैं। मैं इस दवाखाने के इनाग्रेशन के मौके पर उन दवाखाने के तमाम इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो इसी तरह इस इलाके के लोगों की खिदमत करते रहे और उनकी इलाज में, उनकी देखभाल में वो अपना वक्त लगाएं। अजीज दोस्तों, इस तरह के दवाखाने हैं, इस तरह के दवाखाने कोविड पीरियड के अंदर इस तरह के दवाखानों ने बहुत नाम किया है। कब जबकि बड़े बड़े दवाखानों में जाने से लोग डर रहे थे, तो ये दवाखाने के डॉक्टर्स घरों पर आकर इलाज किया और कई अनगिनत दवाखाने औरंगाबाद में है इस टाइप के कि जिन्होंने घरों पर आकर इलाज किया और बड़ी अच्छी खिदमत उन्होंने अंजाम दी। अजीज दोस्तों, डॉक्टर को ये मुबारकबाद देते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। मैं इस्माइल नाना साहब को मुबारकबाद देता हूँ, दवाखाने के तमाम इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी हाथों में शिफा अता फरमाए और उनको आगे में उनकी मज़ीदें आसान फरमाए। शुक्रिया। इस के सदर जनाब नसीम मौलाना साहब, नासिर साहब, इलियास साहब, हमारे मजीद साहब, सिल्क मिल कॉलोनी की एक बड़ी हस्ती, मशहूर हस्ती है, देख रहे हैं हमारे इलियास साहब, खाजा भाई, जावेद साहब, इस्माइल नाना और तैयब साहब। बड़ा अच्छा लगा तैयब साहब आपका कि एक रिवायत आपने रखे, तकीर साहब, उसके बाद जो तो हमारे शुकुर सालार, उसके बाद जो तो अबू बकर, फिर आप, कि कम से कम एक हमारे पास रिवायत चली आ रही है बड़ी अच्छी है कि आप उसको रखें और सुनने में अच्छा भी लगता है। उसी तरह से दवाखाने के लिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करके औलाद को अगर पढ़ाओ तो कुछ होते हैं। मैं तो शर्माता नहीं कि मैं रिक्शा चला के यूनियन बनाया, मेरे बच्चे डॉक्टर है, 2 साले का संग अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। तो बच्चों को पढ़ा करके अगर हम करें, वैसे इस्माइल नाना ने भी जो पढ़ा के मेहनत करें, तो हम बच्चों को यही चाहते हैं। लेकिन आज का मुश्किल क्या हो गई है कि बेटियां जो है तो ज्यादा पढ़ रही है क्योंकि बाप के लाड़की है और बेटे कम पढ़े हो माँ के लाड़की। तो बेटियां चाहती कि मेरे बाप का नाम हो, बेटे चाहते माँ का नाम हो गया मत। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम हर चीज आगे आए करें। जैसा आज आप देखेंगे, पहले हमारे पास क्रास हुआ करता था, मेडिकल में क्रास होता था, आज क्रास नहीं है। आज ये निशानी चेंज हो गई है उसकी। वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, वो इसराइल की निशानी है। इसराइल ने बड़े बड़े दवाओं के फैक्टर डाल दिया उसने, तो आज दुनिया पे कैप्चर कर लिया उसने। आज अब अगर हम भी अगर चाहे एजुकेशन में अगर आए तो हम मेडिकल में, डॉक्टर में, जैसा कई वकील हमारे बढ़ के आगे निकले। जब तक बच्चों को पढ़ाई के नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जहाँ जगह कहता हूँ कि बच्चों को दीनी दुनियावी दोनों तालीम दो और घर में जाके पूछो, बेटे तुम गए थे क्या स्कूल, आए थे क्या स्कूल? क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि टीचर स्टूडेंट से डरने लग गया, कब उसका बाप आके मेरे को मारेगा। तो तुम अपनी औलाद को तुम खुद ही पूछ लो कि भाई तुम स्कूल गए क्या, बेटे पढ़े क्या करें। जब तक कि हम घर में कंट्रोल नहीं करेंगे, बेटे नमाज को गया था क्या, बेटे अरबी पढ़ने गया, ये हमारा काम है पूछना।
ये हम पूछे। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है, आप भी कम से कम इसमें दें। आज ये डॉक्टर बने हैं, अच्छी बात है, कम से कम कई लोगों का फायदा होता है डॉक्टरी में। लेकिन यही कहता हूं मैं कि बढ़ने के बाद फीस कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं मेरी बच्ची को बोलता हूँ हमेशा कि बेटे फीस कम करो, बढ़ाओ मत, क्योंकि डॉक्टर जितना बड़ा होता है उतनी उसकी फीस बढ़ जाती है, वकील जितना बड़ा होता है फीस बढ़ जाती है, फिर उसके बाद कोई खौफ वौफ नजर नहीं आती। लेकिन कम से कम हालात ऐसे कि गरीबी महिला देख कर ये देख हम करें, और अल्लाह शफा देता है, लाजमी बात है, शफा तो अल्लाह के हाथ में शफा दे। लेकिन हम जो तरक्की करते, हम बच्चों पे तवज्जो दें, नजर रखें। और इस शहर के अंदर हर शहर में गोली का सिस्टम निकला है। मैं मेडिकल वालों से गुजारिश करूंगा, भाई कोई 2 करोड़ भी पैसा रखेंगे नहीं, 2 करोड़ भी लाके तो गोली मत रखो खुदा के लिए। ये गोलियों ने शहर को बर्बाद कर दिया हमारे। तो मैं हर जगह मेडिकल में बोलता हूँ कि आप गोलियां रखना बंद करो आप, क्योंकि कुछ मत करो। वैसे इस्माइल नाना खड़ा कर देता है तो होने भी नहीं देंगे, लेकिन मैं हर जगह कहता हूँ कि कम से कम बात करें। और ये कहते हैं आज दौलत कहने का मौका दिए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दवाखाना, क्योंकि दुआ तो नहीं कर सकते दवाखाना चले, क्योंकि बीमार ज्यादा है, लेकिन भी मैं कहता हूँ कि उनके अंदर शफा ज्यादा है, जो भी आए तो उनको शफा ये कहते हैं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मेरे हाज़रीन किराम, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नमाज, रोजा, ज़कात, हज फर्ज है, लेकिन उससे बड़ा फर्ज सेहत को बाकी रखना है। क्यों? आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो आप खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते। आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो आप रोजा नहीं रख सकते। आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो माल कमा के ज़कात कहां से देंगे। आप बीमार रहेंगे तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी हज को जाने की। इसलिए तमाम जो अरकान इस्लाम है और जितनी जिम्मेदारियां, फराइज, वाजिबात आदमी के इज्तिमाई है या इनफरादी है, वो उसी वक्त पूरी कर सकता है जब वो सेहतमंद है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज करने को अपनी सुन्नत करार दिया। वो चाहते तो दुआ करके शिफा कर लेते, लेकिन आपने फरमाया नहीं, आखिरी मर्जुल वफात में भी आपने दवाएं इस्तेमाल की और इलाज को सुन्नत करार दिया है। शिफा देने वाली जात तो अल्लाह की है, असबाब का, दवा का और डॉक्टर के पास जाना हमारे इख्तियार में, शिफा का देना उनके इख्तियार में है। मैं इस्माइल नाना साहब को मुबारकबाद देता हूं और नाना को मुबारकबाद दिए तो नवाजों को खुद पहुंच जाती। इसलिए फर्दन हर एक को मुबारकबाद देने का वक्त नहीं है। और हमारी जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी, मैं उनके लिए भी अपनी एक तमन्नाओं का इजहार करता हूं कि अल्लाह उनके हाथ में जो है तो शिफा अता फरमाए और उनको दस्ते शिफा अता फरमाए, हम लोगों को सेहत अता फरमाए और उनके हाथ में दस्ते शिफा अता फरमाए और हमको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आमीन व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेडीज़ दवाखाना ज़रूरत जो थी यहाँ पे, आज यहाँ पर सिलेक्ट कॉलेज में खुला। मैं हमारे नाना को और उनकी बहू और उनके बच्ची को बहुत बहुत मेरे परिवार की तरफ से, मेरे तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह, और मैं वो तो नहीं बोल सकता कि ज़्यादा चली, मगर मैं जो गरीब हैं लोगों की, जो कम फीस में यहाँ इन्हों चलेंगे और अल्लाह करम से लेडीज़ दवाखाना नहीं रहने की वजह से सिलक मिल के अंदर यहाँ से पूरा शहर के अंदर जाना पड़ता था और ज़रूरत की चीज़ हमारे वार्ड में आज खुली और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हॉस्पिटल टीवी सेंटर डॉक्टर साहब जसवल साहब डायरेक्टर हैं, आप वहाँ के जिम्मेदार हैं। मैं उनका अपनी पूरी फैमिली की तरफ से दिल से उनका स्वागत इस्तेमाल करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा साहब का। मैं साहब से बोलूँगा, साहब आप 2 मिनट आप बात करें। मैं ईरा मेडिको और एमराल्ड हॉस्पिटल के इनाग्रेशन सेरेमनी के
नावेद भाई को और वहीदा मैम, ज़बीन मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सबको आप सबके माध्यम से मेरी जो शुभेच्छाएं हैं मैं प्रकट करना चाहता हूं। और ऊपर वाला इनको बहुत कामयाबी दे और इनके हाथ में शिफा दे और इनके हाथ से गरीब और नीडी पेशेंट्स का भला हो, मैं यही कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी तो मच। आप परिचय थोड़ा दे दो ना, तो आपके आप दवाखाने से आप क्या मैं बच्चों का आप क्या हेल्प करेंगे आगे? मैं डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल एम्स हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैं पिछले 15 साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ एज अ कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और एम्स हॉस्पिटल की ओर से जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एम्स हॉस्पिटल हमेशा से जो गरीब और नीडी जो पेशेंट्स है उनके लिए अलग अलग स्कीम के थ्रू कैंप्स कराती है। जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री सहायता निधि और अलग अलग NGOs के ओर से भी जो है हम पेशेंट्स को, जो नीडी पेशेंट्स है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के है, उन लोगों के लिए हम कुछ कैंप्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है उनको जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक बाईपास, कैंसर के ऑपरेशंस, इन सभी मेजर ऑपरेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म हम इस एमराल्ड हॉस्पिटल के थ्रू अवेलेबल करा के देंगे ताकि इस एरिया के ज़्यादातर ज़रूरतमंदों को उसका फ़ायदा हो। सर, इस दवाखाने में अगर कोई मान लीजिए बड़ी बीमारी में कोई अगर व्यक्ति आता है, पेशेंट आता है, तो सीधे तौर से आप उनके लिए तैयार रहेंगे मदद के लिए आपके माध्यम से जो भी हो सकता है? जी, अभी जैसे कि कोई भी पेशेंट आता है जिसको कोई बड़ी सर्जरी या कोई बड़ा खर्चा है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक समझ लीजिए कि भाई हम एक रेफरल पॉइंट रखेंगे जिसमें यहाँ पे उन पेशेंट को उनका प्राइमरी जो इलाज है वो यहाँ पे करने के बाद में उनको क्या गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम जो है यहाँ पे उनको गाइड करेंगे कि भाई पेशेंट के पास राशन कार्ड है या आयुष्मान भारत का कार्ड है या उनका आधार कार्ड जो है, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं कि वो वेदर दे आर बेनिफिशरी, अब आप वो सहायता लेने के लिए पात्र हो या नहीं। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो बीमारी है, ये योजना के अंदर जो 1000 बीमारियां हैं उसके अंदर बैठने वाली है या नहीं, इसका हम यहीं पे जो है पहले मुआयना कर लेंगे और उसके बाद में फिर उनको वो फैसिलिटी के लिए अपने एम्स हॉस्पिटल में उनको शरीक करके आगे की ट्रीटमेंट दिलाएंगे। थैंक यू।